दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बनते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ संसद में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में राहुल गांधी के तेवरों ने भारतीय जनता पार्टी को पहले से ही टेंशन में डाल दिया है। राहुल गांधी लगातार आम लोगों से मिल रहे हैं, उनके मुद्दों पर सदन के अंदर और बाहर लगातार बात कर रहे हैं। वह अब आम जनता के बीच ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच रहे हैं, उनके मुद्दों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं और संसद में भी उनके बातों को उठाते दिख रहे हैं। चाहे वह हाथरस की भगदड़ हो या वायनाड की त्रासदी सुल्तान में रामचेत मोची हो या दिल्ली के दिहाड़ी मजदूर, राहुल गांधी ने सबके बीच जाकर उनसे बात की। यह सिलसिला राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के साथ शुरू किया था, जो अब थमता हुआ नहीं दिख रहा है। वह जनता के बीच लगातार जाते रहे और अब जनता खुद ही राहुल गांधी के पास पहुंच रही है। अपनी समस्याओं को लेकर राहुल गांधी से भी उनसे मिलने के लिए हमेशा तैयार दिखाई दे रहे हैं। किसानों से लेकर लोको पायलट तक सबने राहुल गांधी से मिलकर उनमें अपना भरोसा जताया, अपने मुद्दे बताए। लेकिन राहुल गांधी के बढ़ते इस कदम ने भारतीय जनता पार्टी को भी परेशान कर दिया है। संसद में किसानों, लोको पायलटों के बाद अब सफाई कर्मी के एक गुट ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। उन्होंने राहुल गांधी के साथ सरकार के वादों से लेकर जमीनी हकीकत तक सब कुछ पर चर्चाएं की है। सफाई कर्मियों ने राहुल गांधी से उनका मुद्दा उठाने की अपील की है, तो मछुआरों और स्टूडेंट डेलीगेशन और राइट टू फूड के प्रतिनिधि मंडल ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की। बीते वक्त से राहुल गांधी जिस राह पर चल रहे हैं, ऐसे में जनता उन्हें अपना मसीहा मानने लगी है और ऐसी ही कुछ उम्मीद लेकर ये लोग भी राहुल गांधी से मिले हैं। तो राहुल गांधी से अलग अलग तबकों के लोगों की मुलाकात ने कैसे भारतीय जनता पार्टी की और मोदी सरकार की टेंशन, इसी पर मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के साथ शुरू किया था लोगों को जोड़ने का सफर। उनके सफर में अब जनता खुद जुड़ने लगी है। आए दिन देश की जनता राहुल गांधी से मिलने पहुंच रही है। इसी कड़ी में अब राहुल गांधी के संसद स्थित कार्यालय में सफाई कर्मचारी आंदोलन के सदस्यों और मैला ढोने की प्रथा से जुड़े लोगों ने उनसे मुलाकात की। इन सफाई कर्मियों ने अपनी दैनिक समस्याओं को लेकर राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान मैनुअल स्कैवेंजिंग से लेकर इन सफाई कर्मियों के प्रति सरकार के रवैये तक हर बात पर खुलकर चर्चाएं हुई। सफाई कर्मियों के प्रतिनिधि ने राहुल गांधी को क्या बताया, जरा इस वीडियो को सुने। अबाउट द मैनुअल स्कैवेंजिंग, ये ड्राई लेट्रिन साफ करने के काम अभी भी देश पे है, बट सरकार कहते हैं कंप्लीट डिनाई करते हैं। वो हमारा मंत्री जी है, उनका एक ही काम है, हमेशा पार्लियामेंट पे कुछ भी होगा आके वो बोलते हैं महिला प्रथा नहीं है, देयर इज नो मैनुअल स्कैवेंजिंग। दोस्तों, सफाई कर्मियों का आरोप है कि उनकी दैनिक समस्याओं को सरकार तो पहुंचाने से भी इनकार करती है। सरकार के मुताबिक भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग खत्म हो चुका है, लेकिन उन्हें भरोसा है कि राहुल गांधी उनकी समस्याएं सुनेंगे। सफाई कर्मियों ने बताया कि यह समस्या खासकर भारत के उत्तर मध्यम क्षेत्रों में ज़्यादा है, जिनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर शामिल है। इस पर राहुल गांधी ने पूछा कि दिक्कत क्या है, तो उन्होंने क्या बताया, जरा इस वीडियो को देखें। बजट है, बजट खर्च नहीं करते हैं। 2010 पे एग्जैक्टली 1000 करोड़ था बजट। 2013 आ गया, सरकार बदल गया, इमीडिएटली इट हैज गिरावट है 10 करोड़, बाद में 5 करोड़, आज का तारीख पे 0, एक पैसा भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये तो है ही नहीं, डिसअपेयर कर दिया। दोस्तों, वहीं सफाई कर्मियों ने बताया कि आज भी कम से कम 10 से 16 हज़ार लोग ये काम करते हैं। इस पर राहुल गांधी ने पूछा कि आपकी मुझसे क्या उम्मीद है, तो उन्होंने कहा कि सरकार कम से कम ये तो माने कि आज भी इतने लोग यह काम करते हैं, उन्हें उनके काम के लिए बोला गया पैकेज दिया जाए। इसके साथ ही सफाई कर्मियों ने सेप्टिक टैंक की सफाई का मुद्दा भी उठाया। आए दिन सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान सफाई कर्मियों की जान जाने की खबर सामने आती रहती है। इस पर अपनी चिंता और दुख जाहिर करते हुए सफाई कर्मियों के प्रतिनिधि ने बताया कि सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत 5 करोड़ टॉयलेट तो बनवा दिए, लेकिन उनकी सफाई के लिए कोई तकनीक नहीं बनाई गई है। ऐसे में सफाई कर्मियों को सेप्टिक टैंक के अंदर जाकर सफाई करनी पड़ती है, जिसमें जान जाने का खतरा ज़्यादा है। तो दोस्तों, जरा इस वीडियो को भी देखें। काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जब हमारे फादर उसमें काम कर रहे थे, डेथ के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी हमें। क्या उनकी डेथ कैसे हुई? सेप्टिक टैंक में एक लेबर थे जो काम कर रहे थे, उनको बचाने के चक्कर में उनकी डेथ हो गई थी सर, उसमें गिर गए थे। और आपके भी कोई रिश्तेदार की मृत्यु हुई? तो मेरे पति उसमें शिविर में बचाने गए थे, तो बोले कि मेरे को बचा लो, नहीं पर उसको
और वो भी मर गया, दोनों मर गए। दोस्तों, सफाई कर्मियों ने सरकार पर उनकी तरफ अनदेखी करने का आरोप तो लगाया ही, साथ ही ये भी कहा कि सरकार ने उन लोगों को मुआवजा तक नहीं दिया जिनके अपनों की जान सेप्टिक टैंक के सफाई के दौरान चली गई थी। उन्होंने बताया कि ऐसी लगभग 1760 महिलाएं आज भी मुआवजे के इंतजार में बैठी हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें 30 लाख रुपए तक देने के आदेश दिए थे, लेकिन उन्हें सरकार की तरफ से अब तक कोई मदद नहीं मिली, जिस पर राहुल गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनकी मांग जरूर उठाएंगे। सफाई कर्मियों ने तो राहुल गांधी तक अपनी बात पहुंचा दी, लेकिन जब मछुआरों, स्टूडेंट डेलीगेशन और राइट टू फूड के प्रतिनिधि मंडल की बारी आई तो एक बार फिर किसानों वाली कहानी दोहराते हुए नजर आए। इन्हें संसद में घुसने की इजाजत नहीं मिली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बताया, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने क्या कुछ बताया, जरा इस वीडियो को भी देखें। कि हमारा हक बनता है कि हम किसी से भी मिल सकें, बट वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। मैंने वो किसानों के बारे में कहा था, स्पीकर ने हाउस में कहा कि रोका नहीं जा रहा है, अब फिर से रोक दिया है। नहीं, ये मछुआरों का श्रीलंका का एक इशू है और दूसरे वो चाइल्ड वेलफेयर के लोग आए थे। मेरा चलता रहता है, तो मैं यहाँ बैठा हूँ तो। दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी ने इनकी मेहनत बेकार नहीं जाने दी। वे खुद संसद परिसर के बाहर आए और उनसे मुलाकात की। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को फिशरमैन, स्टूडेंट डेलीगेशन और राइट टू फूड के प्रतिनिधि मंडल से संसद में अपने कक्ष में मिलना था। ये मुलाकात तय थी, लेकिन 1.5 घंटे के इंतजार के बाद भी जब पास नहीं बना तो राहुल गांधी इस वक्त खुद संसद के रिसेप्शन एरिया तक आकर उन लोगों से मुलाकात किए। इससे पहले भी जब किसानों को राहुल गांधी से मिलना था तब भी कुछ ऐसा ही मंजर नजर आया था। संसद के बाहर जब किसानों को संसद परिसर के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी, उस वक्त भी राहुल गांधी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी और आखिरकार किसानों से मुलाकात की थी, जिसके बाद किसानों ने एक नहीं 2 बार राहुल गांधी से मुलाकात की और अपनी मांगे उनके सामने रखी। और अब एक बार फिर राहुल गांधी ने फिशरमैन, स्टूडेंट डेलीगेशन और राइट टू फूड के प्रतिनिधि मंडल से संसद के बाहर जाकर मुलाकात की, जिसके बाद चर्चाएं तो ये भी शुरू हो गई हैं कि राहुल गांधी की जननायक की छवि से मोदी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार घबराई हुई है और इसलिए किसानों को, फिशरमैन को, स्टूडेंट डेलीगेशन और राइट टू फूड के प्रतिनिधि मंडल को उनसे मिलने से रोकने की कोशिश की जा रही है, रोकने की प्रयास की जा रही है। लेकिन राहुल गांधी की आंधी अब रुकती नहीं दिखाई दे रही है। बीते दिन ही कांग्रेस सांसद ने लोको पायलटों से मुलाकात की थी और यह मुलाकात उन तक ही सीमित नहीं रही दोस्तों। इसके बाद राहुल गांधी ने लोको पायलट को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मिलवाया। मोदी सरकार के इस कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही रेल हादसों की भरमार नजर आई। एक के बाद एक कई हादसे हुए, यहाँ तक कि रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग भी शुरू हो गई है। ऐसे में इस मुलाकात को काफ़ी अहम माना जा रहा है। बहरहाल अब ये तो देखने वाली बात होगी कि सरकार लोको पायलटों की समस्याओं का क्या समाधान करती है। तो दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या सवाल आ रहा है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें, हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।